नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा समय होता है जिसका पूरा गांव बेसब्री से प्रतीक्षा करता है और बेसब्री से उसका हम लोग जो है कि उसके उस दिन की घोषणा के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो 2020 दिसंबर में जो ग्राम प्रधान चुनाव, पंचायत चुनाव होने थे, उन पंचायत चुनावों में एक बहुत बड़ा संदेह था। एक बहुत ज़्यादा पसोपेश में थी पब्लिक कि आखिर इनका क्या होगा, चुनाव आगे बढ़ेंगे या चुनाव समय पर होंगे। तो वो स्थिति सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब चुनाव दिसंबर में तो नहीं होंगे, लेकिन चुनाव लगभग में जनवरी, फरवरी, मार्च तक हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने 15 तारीख कल जो 15 तारीख बीत गई है, इस 15 तारीख को एक आदेश जारी किया 15 सितंबर को कि 1 अक्टूबर से जितनी भी पंचायत वोटर लिस्ट हैं, जो ग्राम पंचायत चुनाव की त्रिस्तरीय पंचायतों की, उनका पुनरीक्षण शुरू किया जाएगा। और वो पुनरीक्षण 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। बीएलओ वगैरह घर घर जाकर वोट बनाने का काम करेंगे और इसका सब क्रमबद्ध कब से कब तक का सारा उन्होंने विवरण कल के आदेश में दिया है, जो कि आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। उसमें आदेश की कॉपी डाउनलोड करके उसे देख सकते हो। और मैंने वीडियो बनाया, जो कि मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ नॉलेज चैनल की तरफ से, वो जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूं। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट में वो आदेश दिखाऊंगा और उस आदेश का सारा मतलब बताऊंगा कि कब से कब तक क्या क्या काम होने हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप प्रत्याशी हैं तो आप कमर कस लें, अपने वोटर्स के जो लोग छूटे हुए उनके वोट बनवाने के लिए, नाम सही कराने के लिए सारे कामों की आप तैयारी कर दीजिए। और मैं चलकर आपको सारी चीजें अभी क्लियर करता हूं कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कब से कब तक होगा और फाइनल लिस्ट कब जारी होगी। तो सारी चीजें हम बताएंगे। उससे पहले हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप में से जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इससे हमारे बनाए हुए जो हमारे वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हम चलते हैं स्क्रीन पर और वो आदेश को हम दिखाएंगे आपको, क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश, देखिए नीचे शो कर रहा है, आप इसको ये sec.up.nic.in, ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है। आप इसको क्लिक कीजिए, जो कि मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो देखिए इनका जो आया है आदेश 15/9/2020, ये जो है अंतिम आदेश है 15/9/2020, ये कल का है। और त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2020 के बृहद पुनरीक्षण की अधिसूचना, यानी जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसी के क्रम में अब हम इसको खोल कर देखते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड हम जो नीचे आएगा, इस सर्कुलर जो है 72, ये इसमें 54 लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड करते ही जो आदेश की कॉपी है वो आपके सामने आ जाएगी। ये मेन वेबसाइट है, आप कभी भी इस वेबसाइट पे चेक करके जो भी कंडीशन चल रही है ये सब चीज़ को आप चेक कर सकते हो। और पुराने जो वोट पड़े हैं उनमें किसका क्या रहा, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। देखिए ये सर्कुलर खुल गया है, 72-54 सर्कुलर जो है, इसमें आप देखिए हम ऊपर से पढ़ते हैं। आप इस तरीके से देखकर बड़े आराम से इसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे आप खुद जान सकते हो, लोगों को भी बता सकते हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T संपठित संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश, एतद द्वारा निर्देश देता हूं कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारणी के अनुसार बृहद पुनरीक्षण किया जाएगा। ये क्या समय सारणी है, थोड़ा इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। पहला जो उन्होंने दिया है पॉइंट, वह किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्रवाई होगी। और बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन एवं उन्हें तत्संबंधी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण उपयुक्त दोनों कार्रवाई पृथक पृथक तथा समानांतर चलेगी। मतलब ये जो क्रम है इसमें तो जो नगर पंचायतों से समाहित हो गए हैं उनका विलोपन का कार्य होगा। और बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों, उनके कार्य क्षेत्र का जो आवंटन है, उनकी ट्रेनिंग है और उनकी जो स्टेशनरी वगैरह उनको दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी 15 सितंबर से 30 सितंबर
यानी आज अगर 16 सितंबर है तो ये कार्य शुरू हो चुका है और ये 30 सितंबर तक सारी चीज़ें, इनका वितरण और ट्रेनिंग वगैरह जो भी है बीएलओ वगैरह की, पर्यवेक्षकों की, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट है बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि, ये 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगी। लगभग 1.5 महीने तक ये कार्य चलेगा लगातार। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन, जो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं इसमें। ये ऑनलाइन आवेदन होंगे 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सारी चीज़ें आप इनको देखें और इसे ज़रूर डाउनलोड करके आप इसका अध्ययन करें, जो भी लोग पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं अथवा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। चौथा है ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर घर जाकर जांच करने की अवधि। ये जो बीएलओ हैं, जो आप ऑनलाइन करते हो, उनकी जांच की जाती है बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर। ये काम होगा 6 नवंबर से 12 नवंबर तक। पांचवा, ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना। मतलब जो ड्राफ्ट है, जो कंप्यूटर मतलब जो मतदाता सूची है, इसके बाद जो तैयार होगी उनकी जो है पांडुलिपि तैयार करना, ये काम होगा 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, यानी जो इसके बाद में जो मतदाता सूची बनेगी उसका प्रकाशन 6 दिसंबर तक हो जाएगा। फिर है 7, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण। जैसे जो वोटर लिस्ट जो हमारी तैयार होती है उसका एक निरीक्षण और आपत्तियां वगैरह सारे काम होते हैं, तो उसका निरीक्षण 6 से 12 दिसंबर के बीच में होगा। और दावे एवं आपत्तियां भी 6 से 12 दिसंबर के बीच में ही करी जाएंगी। यानी आप दावा करेंगे या किसी पे आपत्ति है वोट पर, तो ये 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में ये काम होना है। और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण जो अधिकारी करेंगे वो 13 से 19 दिसंबर के बीच में करेंगे। इसके बाद दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी था उन्हें मूल सूची में स्थान देना समाहित किया जाएगा। यानी उसके वो 20 से 28 तक जो निस्तारण के बाद जो बचेगा उनको सूची में स्थान दिया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन, यानी जो लास्ट प्रकाशन होगा, जो फाइनल वोटर लिस्ट होगी, वो 29 दिसंबर तक को जारी कर दी जाएगी। यानी 29 दिसंबर तक वोटर लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद में कभी भी चुनाव की तिथियां घोषित की जा सकती हैं। सबसे बड़ा काम होता है वोटर लिस्ट का, जो कि हो जाएगा 29 दिसंबर तक। उसके बाद में कभी भी चुनाव की डेट आपके सामने कर दी जाएगी। इसके बाद में अधिकारियों को निम्न बातें और इसमें दिया है। तीसरा कि निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी। निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी बिल्कुल सख्त दिया है कि कोई भी छुट्टी नहीं होगी और कोई भी समय सीमा इसकी नहीं बढ़ाई जाएगी। और कोविड जो महामारी है उसके विषय में भी इन्होंने अपने दे रखे हैं इसमें कि मोबाइल पर आरोग्य सेतु होना चाहिए। कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाएं तो फेस मास्क लगाना होगा। किसी भी घर के 1 या 2 सदस्यों से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी, यानी जो भी वोट बनाएंगे और इसका जो भी होगा सदस्यों का सत्यापन होगा वोटर का, इस किसी भी कंडीशन पर बीएलओ और जो अधिकारी होंगे वो 2 गज की दूरी को मेंटेन करना बहुत आवश्यक होगा उनके लिए। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा बीएलओ वगैरह को कि इसमें कहीं भी किसी कंडीशन पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। सैनिटाइजर की शीशी साथ रखनी होगी और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर करने के पश्चात हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। ये भी बहुत सख्ती से काम कराया जाएगा। कार्मिक कंटेनमेंट जोन में नहीं जाएंगे। कंटेनमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जाएगा। यानी जहाँ पे कंटेनमेंट जोन होंगे वहाँ पर ये लोग नहीं जाएंगे अभी, और जैसे ही वो कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा उसके बाद में वहाँ पर ये काम किया जाएगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हो या कोविड पॉजिटिव हो तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना अति आवश्यक है। तो यानी आपको ये जो उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और इसमें सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या कब से कब तक होना है। और जो 29 दिसंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 दिसंबर अंतिम तिथि होगी इसके प्रकाशन की, और 29 दिसंबर जैसे ही अंतिम जो फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी उसके बाद में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, चुनाव की डेट आ सकती है, क्योंकि उसके बाद जो कायदा है
वो इसके बाद है कि इसके बाद आरक्षण की लिस्ट जारी होगी और आरक्षण की लिस्ट जारी होते ही इसकी चुनाव की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। या कभी कभी चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद भी आरक्षण की तिथि होती है। तो यानी आप ये पक्का मानिए कि वोटर लिस्ट यानी 29 दिसंबर को जैसे ही वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा उसके बाद में चुनाव कभी भी हो सकता है, और चुनाव को होने के लिए फिर 3 महीने से अधिक का वक्त नहीं लगेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सब लोगों को इस बात का पता चल सके। और जो हमारे जो प्रत्याशी हैं, बहुत सारे कोटेदार भी ऐसी कंडीशन में होंगे, चुनाव लड़ना चाहते होंगे, बहुत से हमारी पब्लिक जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग उनमें से होंगे, तो ये सभी के लिए वीडियो बहुत लाभप्रद होने जा रहा है। तो और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें तुरंत कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दिया जाए, और आपका एक लाइक तो हम ज़रूर चाहेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।